डॉक्टर्स और रामदेव के बीच छिड़ी जंग में अब आगे बढ़ती जा रही है। करनाल के आईएमए के बैनर तले डॉक्टर ने प्रेस वार्ता करके बाबा रामदेव को बड़बोला बताया। डॉक्टर का कहना है कि उनके बयानों से डॉक्टर का मनोबल टूटता है। बाबा रामदेव के खिलाफ डॉक्टरों का हल्ला बोल अब तेज हो गया है। डॉक्टरों का कहना है कि एलोपैथी के खिलाफ बाबा रामदेव पहले खुद गलत बयान देते हैं और उसके बाद वापस ले लेते हैं। बाबा रामदेव कारोबारी बन चुके हैं। एलोपैथी के खिलाफ दिए गए बयान की हम निंदा कर रहे हैं और 2 जून को काले बिल्ले लगाकर हम काम करेंगे। आईएमए करनाल बाबा रामदेव ना बहुत ही बड़बोले हैं। एक्चुअली मैं उनके बारे में एक बात बोलना चाहती हूँ। उन्होंने अभी रिसेंटली न्यूज़ चैनल आज तक पे जो कोरोनिल के थ्रू ही स्पॉन्सर्ड था, उसमें कहा कि डॉक्टर कौन सी बीमारी को जड़ से ख़त्म कर रहा है। उन्हें एलोपैथी के बारे में क्या पता है? इट इज़ ए वेरी साइंटिफिक पद्धति है, ये बहुत ही साइंटिफिक, जो हमने नहीं जनरेट की है या हम इसके ओरिजिनेटर नहीं है। हमारे ही प्राचीन भारत से ये बनी है। इसके 2 पहलू हैं। इसमें एक दवाइयाँ भी दी जाती हैं, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन भी बताया जाता है, जो कि योग, एक्सरसाइज, खान पान का चेंजेस है। तो ये जो गलत तरह से इसको पोर्ट्रे कर रहे हैं, दैट इज़ रॉन्ग। और जितनी भी क्रॉनिक डिजीज़ेज हैं, दी नीड बोथ। और ऐसा नहीं है कि हमने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन महीना कर लिया, 2 महीना कर लिया, साल भर कर लिया, उससे हमें सारी उम्र इफ़ेक्ट आ जाएगा। नो, दैट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प। ये लाइफ लॉन्ग हमारी हेल्थ के लिए हमें करना होगा टू गेट रीड ऑफ दोज क्रोनिक डिजीजेस। तो इसका जड़ से इलाज कहीं भी नहीं है। ही इज़ जस्ट पोर्ट्रेइंग कि हम दवाइयाँ बेच रहे हैं, वी आर जस्ट गिविंग मेडिसिन। नो, एलोपैथी इज़ मेडिसिन प्लस लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन वी आर डूइंग। तो दूसरी बात यह है कि हम किसी पद्धति को गलत नहीं बता रहे हैं कि कौन सही है। यहाँ तर्क वितर्क करने हम नहीं आए हैं। हम यहाँ सिर्फ रिक्वेस्ट करने आए हैं पूरे देश से कि प्लीज़, जो हमारे 1,500-2 हज़ार डॉक्टर्स की जान गई है, डोंट इग्नोर इट, प्लीज़ डोंट इग्नोर इट। एक्चुअली हम कह नहीं सकते ना, इनकी पर्सनालिटी है, बड़बोले हैं, तो आप क्या करोगे ऐसे आदमी का? तो आप चाहेंगे प्रशासन कार्रवाई करे? बिल्कुल करे, बिल्कुल करे कि आगे से हिम्मत ना करे बोलने की। जिसके अंदर में ये डिसीजन लिया गया कि बाबा रामदेव है, जो उसने गलत बयानबाजी की है डॉक्टर्स के अगेंस्ट, एलोपैथी के अगेंस्ट, वैक्सीन्स के अगेंस्ट, जो कि एक सीधा उल्लंघन है अपना नेशनल गवर्नमेंट का, जिसमें वो कह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन लगनी चाहिए और बाबा रामदेव कह रहा है वैक्सीन तो एक यूजलेस चीज़ है। आईसीएमआर की गाइडलाइंस हैं, ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल जितने बनाए गए सब वही फॉलो हुए। सभी हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स ने वही फॉलो किए। ट्रीटमेंट जो दिया गया पेशेंट्स को उन आईसीएमआर गाइडलाइंस के तहत ही दिया गया। और उनका कहना कि जी हज़ारों डॉक्टर मर गए और उनको वैक्सीन्स भी लगी थी, जो अपने आप को नहीं बचा सकते वो दूसरों को क्या बचाएंगे। इस तरीके के दुर्भाग्यपूर्ण बयान जो उन्होंने दिए हैं, हम उसकी भर्त्सना करते हैं। और सरकार से हमारा यही अनुरोध है, न्यायपालिका से, सरकार से और एडमिनिस्ट्रेशन से यही हमारा अनुरोध है कि उनके प्रति एक्शन लिया जाए और उनकी इस गलत बयानबाजी को रोका जाए, क्योंकि उनका तो हर रोज़ ही नया कोई बयान आ जाता है। कभी वो कहते हैं कि किसी के बाप में हिम्मत नहीं है जो मुझे अरेस्ट कर सके, या फिर डॉक्टरों को इतने मर गए तो अगर वो इलाज कर सकते, वैक्सीन का कोई फ़ायदा नहीं है, ये तो बेकार की चीज़ है, दवाइयाँ यूज़लेस हैं। मैं एक बहुत बड़ा डॉक्टर हूँ, या मेरे पास डिग्री नहीं है तब भी मैं डॉक्टरों का भी डॉक्टर हूँ और मैं भगवान तुल्य हूँ, अपने आप को भगवान तुल्य मानने लग गए हैं। तो स्टेट लेवल के आईएमए ने हमारे को ये डायरेक्शंस इशू किए कि हमें इसके अगेंस्ट में एडमिनिस्ट्रेशन के पास, डीसी, एसपी, सीएमओ के पास में ज्ञापन देने हैं। उसके बाद हमें काला बिल्ला लगाकर हम ये इसका वो करेंगे। किस तारीख को करेंगे सर? ये काला बिल्ला हम 2 तारीख को करेंगे और जो 2 तारीख को ही कोशिश करेंगे कि मैं ये तो नहीं कहूँगा कि सरकार कहेगी उनको कि इस तरीके के बयानबाजी करें, क्योंकि सरकार को भी मालूम है सारी गाइडलाइन सरकार की ही फॉलो हो रही हैं। तो सरकार तो इस ऐसे बयान देने के लिए कभी किसी को कहेगी ही नहीं। तो ये उनकी पर्सनल राय है। उन्होंने एक चैनल पे कहा भी कि मैं ये व्हाट्सएप में से पढ़ रहा हूँ, मगर उसके बाद में उन्होंने आगे बहुत सारी चीज़ें कही। अगर सिर्फ पर्सनल व्हाट्सएप पे पढ़ के वहीं रुक जाते तो एक अलग इशू होता, मगर उसके बाद वो एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। कुछ डॉक्टरों की तरफ से कहा गया कि बाबा राम बिल्कुल वो तो एक कारोबारी बन चुके हैं। पहले वो योग कराते थे, उस योग के शिविरों में मुझे नहीं मालूम कि वो पूरे फ्री होते थे या उसमें भी चार्जेस लगते थे, मगर जब से उन्होंने पतंजलि योग ये अपना फार्मेसी खोली है तो उसके प्रोडक्ट्स निकाले गए हैं, दवाइयाँ जो बनाई गई हैं, उसके अलावा उन्होंने मार्केटिंग की है, नूडल्स की, सॉसेस की और बहुत सारी चीज़ों की वो मार्केटिंग कर रहे हैं। किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं आप? हमारी मांग यही है कि उनके खिलाफ पेंडेमिक एक्ट लगे
और उसके अंदर में उन्होंने जो ये गलत जो बयानबाजी की है उसके अगेंस्ट में एक्शन हो, जो भी लॉज ऑफ द लैंड के हिसाब से एक्शन हो वो उनके ऊपर होना सर, चाहिए। इससे डॉक्टर्स की जो मनोबल है वो नहीं टूटेगा आपको लगता है? डॉक्टर्स का मनोबल तो टूट ही रहा है जिस प्रकार की ये बयानबाजी हुई है, और अगर उनके ऊपर एक्शन नहीं होगा तो इससे मनोबल और ज़्यादा टूटेगा कि इतने लोग इन द लाइन ऑफ ड्यूटी अपनी ज़िंदगी गंवा चुके हैं, और उसके बाद भी कोई एक बिना पढ़ा लिखा इंसान जो अपने आप को खुद कहता है कि मेरे पास किसी प्रकार की कोई डिग्री नहीं है, और वो आके एक एलोपैथिक जो एक साइंटिफिक ब्रांच है उसके बारे में कमेंट करता है और गलत कमेंट